के वेग का होता है। 3.8 इंटू 10⁸ या यूं कह लीजिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो प्रकाश का वेग है, उस वेग से हमारी आत्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहती है, क्योंकि आत्मा का ये मूल स्थान नहीं है। और जो चीज जहां से चलती है वहां पहुंचकर ही उसे शांति मिलती है। चाहे जितनी वेग से आप किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकें, वो वस्तु जाएगी, लेकिन वो शांत तो तब होगी जब फिर लौटकर पृथ्वी पर आ जाए। वैसे हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। दिन रात इसको परमात्मा से मिलने की एक तड़प है, उसी से मिलना चाहती है, परम आनंद प्राप्त करना चाहती है। लेकिन इंद्रियों ने, शरीर ने इसे बांध रखा है। या तो हम योग साधना करके अपनी इंद्रिय अनुभूति को हटा दें, या फिर ईश्वर की कृपा हो। नियम कानून एक तरफ और किसी की कृपा पात्र करना एक तरफ। दुनिया के सारे न्यायालयों ने किसी व्यक्ति को कानून की पुस्तकें बना बनाकर, नियम दिखा दिखाकर और उसे मृत्यु दंड दिलवा दिया हो। लेकिन राष्ट्रपति महोदय को यह अधिकार प्राप्त है कि वो चाहे तो मर्सी अपील में संपूर्ण कानून की किताबों को दरकिनार करते, उनकी अपनी इच्छा है कि वो सारी सजा माफ कर दें। वैसे हमारी सीढ़ियां बनी हैं, हम योग साधना करें, हम भक्ति करें, हम पूजा करें और अपने मूल स्थान को लौट जाएं। लेकिन गोविंद की कृपा, उनका विशेषाधिकार कि हम चाहे जिस अवस्था में हों, जिस देश में हों, जिस वेश में हों, जैसे भी हों, वो चाहे तो उठाकर अपने से मिला दें। और ये व्यक्ति से, कल्पना से परे है। इसीलिए कहा गया है आराम अतर्क बुद्धि मन वाणी। ईश्वर पर हम टिप्पणी कर नहीं सकते। जहां तक वो अतर्क है, मन बुद्धि वाणी से परे है, उसके बारे में बोलना ही हमारी लघुता है। और बाबा तुलसी ने इसीलिए संकेत किया था, सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई, यही सरयावत यह सरयावत
बड़ा है कि उसे कौन जान जाए, उसको कौन जाने। कौन जानेगा? जे ही देई जनाई, जिसको वो चाहेगा। उसमें न तपस्या है, न योग है, न कोई साधना है, न कोई पूजा है, न कोई भक्ति है। ये प्रभु का विशेषाधिकार है। अगर ऐसा होता रहता तो 5 साल के बालक ध्रुव पर कृपा क्यों करते? अगर बहुत पढ़े लिखों को ही भगवान मिलते तो गजराज हाथी का शरीर उसने पढ़ा नहीं था, लेकिन उसकी एक आवाज पर गोविंद आ गया। प्रहलाद जो दैत्य बुद्धि का था, उसके कहने पर भगवान नृसिंह बनकर आ गए। ये तो उनका विशेष अधिकार। किंतु जो जान जाएगा ना, वो ये बताने नहीं आएगा कि भगवान लाल लाल होता है, भगवान पीला पीला होता है, एक एक हाथ की दाढ़ी होती है, मूंछ छोले रखता है। कोई बताने आता है क्या? जिसने एक बार उसे देख लिया, जो उस तत्व का एक बार स्पर्श कर गया, तो वो तो ठीक वैसे ही है कि पारस मणि कभी भी बाधिक के घर के लोहे में अथवा पूजा के लोहे में कोई भेद नहीं करता। वो तो स्पर्श में आया कि उसे खरा सोना बना दिया। वैसे मेरा गोविंद, जिसने इसकी शरण ग्रहण की, इनके पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के त्रिताप नष्ट हो जाते हैं। वैसे भगवान की बंशी बजी, सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आ गई। आ क्या गई? गोपियां तो अपने घर लेटी हैं, उनकी आत्माएं आ गई अपने परमात्मा से मिलने। सारी आत्माएं उपस्थित हैं। कामदेव का प्रवेश होता है। कामदेव ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, पहली बार आपने मुझे धोखे से जला दिया। जब आप शिव थे और मैं आप पर अपना प्रभाव दिखाना चाहता था, उस समय जब शिव तीसर नैनो भर, जो कामदेव था वो बस उनके देखते ही जलकर नष्ट हो गया। बोले ये कोई बात नहीं बनी। ये कोई बात होती है क्या? कोई सामने आ जाए, वो अनजान बना हुआ है, तो आप अपनी संपूर्ण शक्तियां लगा दें और वो जल जाए। रामावतार में भी बात कुछ कम बनी। इसलिए कम बनी कि वहां आप संकोच में थे। विश्वामित्र जी आपके पास बैठे थे। तो जब आदमी संकोच में होता है तो अपनी विशिष्ट प्रतिभा का उद्वेग निकाल नहीं पाता। जैसे मेरी भाभी हैं, 30 वर्षों से बैठी रहे, कभी नहीं गाया। धीरे धीरे ईश्वर की कृपा हुई, 30 वर्षों के बाद वो धारा फिर फूट पड़ी। ये केवल गोविंद की कृपा माने आप। इस कुल की सबसे बड़ी बहू जिसने अपनी डेवढ़ी पार न किया हो, वो तो 500 लोगों के सामने बैठी और मल्हार गा रही हो। ये केवल गोविंद की कृपा है और संभव नहीं है। सारी गोपियां आ जाती हैं। कामदेव का प्रवेश होता है। भगवान से बोला, अब बताइए आप, ये शरद की पूर्णिमा, कार्तिक महीने की पूर्णिमा, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से विकसित, श्री कृष्ण और ये गोपियां,
भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप क्या करना चाहते हो ये बताओ, मैदानों का युद्ध होगा कि बंद कमरे का? कामदेव ने कहा नहीं, मैदानों का युद्ध। भगवान ने कहा तो अपनी परिस्थितियां पैदा कर लो। कामदेव ने एक एक बाण चलाए, लेकिन गोविंद के ऊपर वो तो बिनु पग चलाई सुनय बिनु का कर बिनु कर्म करे विधि नाना। जब तक उनकी श्री जी उनके पास नहीं है, जब तक राधा रानी नहीं है, तब तक उनमें दुनिया की कोई भी वस्तु स्पर्श नहीं कर सकती। राधा रानी आई, गोपियों को अभिमान हो गया, दो कृष्ण के बीच में एक गोपी या दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, सबके पास ये गोविंद खड़ा है। गीत शुरू होता है, और जब गीत शुरू होता है तो चारों ओर केवल उस गीत का गुंजन सुनाई पड़ता है। गोपियों को अहंकार होता है कि ये कृष्ण केवल मेरा है, मेरे पास है। मीठे रस से भरोगी राधा रानी लागे महारानी लागे मारो यमुना जी को कारो कारो पानी लागे। मीठे रस से भरोगी राधा रानी लागे महारानी लागे कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोगी राधा रानी लागे महारानी लागे मारो खारो खारो यमुना जी को। से भरोगी राधा रानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। खारो 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 यमुना जी को पानी लागे। मने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। 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 वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जो की राजधानी लागे राजधानी लागे। कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोगी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। कान्हा नित मुरली में सुमिरे राधा बारंबार। कान्हा नित मुरली में सुमिरे राधा बारंबार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन तो न पाओ पार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन तो न पाओ
रूप रंग के छबीली रूप रंग के छबीली पट रानी लागे पट रानी लागे मारो खारो खारो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे हो महारानी लागे मारो खारो खारो यमुना जी को पानी लागे माखन मिश्री अपना कोई मलाई भावे मन माखन मिश्री दाना कोई मिठाई मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई मारे जीवन भरी न भावे राधा नाम मलाई सुभान के लले सुभान के लले तो गुणधानी लागे महारानी लागे मारो यमुना जी को कारो कारो लागे मीठे रस से भरोड़े राधा रानी लागे रानी लागे मारो यमुना जी को कारो कारो लागे मीठे रस से भरोड़े राधा रानी लागे महारानी लागे माने करो करो यमुना जी को पानी लागे जपत है जो नर आठो याम राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो याम जिनकी बाधा दूर करत है राधा नाम जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे महारानी लागे मारो कारो कारो यमुना जी को पानी लागे संपूर्ण ब्रजमंडल का आधिपत्य योगेश्वरी के हाथों में रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी से अब वो परंपरा अलग हो चुकी थी। क्योंकि पहले ही आ जाता है योग मायाम उपाश्रितः। गोविंद ने रास लीला करने से पहले योग माया को बुला लिया था। क्या पद में कामदेव परास्त हुआ, वहां से चला गया। जैसे ही गोपियों को अहंकार हुआ, अभिमान हुआ, उनके मन में दर्प आया, वैसे ही गोविंद वहां से अलक्ष्य हुए। गोपियां गोपी गीत गाती हैं,
जब गोपियां गोपी गीत गाती हैं तो ये उनकी विरह अवस्था है कि हे गोविंद तू कहां चला गया। आइए एक दो श्लोक गोपियों के साथ हम भी गा लें। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा शयति इंदिरा शाश्वतत्रहि जयति दो जयति तेधिकं जन्मना द्विज शयति इंदिरा शाश्वतत्रहि जयति दीक्षुता प्रणत देहि नाम पाप कर कथामृतम् जीवना कविभिरीडित कर्मशापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां गोविंद से कहती हैं प्रभु तब कथामृतम, आपका ये कथामृत कैसा है। तप्त जीवन, जिसने अपने जीवन को आपके लिए अर्पित कर दिया हो, यही आपका कथामृत है। जिसने श्रवण किया तव कथामृतम तप्त जीवनम, कथामृत श्रवण करने के बाद ये जीवन तप्त बन जाता है। प्रणत देहि नाम, लेकिन जिसने भी एक बार श्रवण कर लिया पाप कर्षण, उसके सारे पाप जरूर धुल गए। इसीलिए संगति जो होती है वही महत्वपूर्ण है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति,
हम जैसी संगति में रहेंगे वैसे गुण दोष हम में आएंगे। भगवान ने गोपियों के साथ फिर एक बार प्रकट होकर रास किया। हार मानकर कामदेव चला गया। भगवान कृष्ण अब गोचारण करते, बड़ी खुशी से नंद जी के आंगन में खेलते। यशोदा मैया प्रतिदिन उन्हें स्नान कराती, भोजन कराती, कपड़े पहनाती। भगवान ने एक दिन विचार किया कि ये यशोदा और नंद दोनों ने तपस्या करके हमसे केवल बाल लीला मांगी थी कि हे प्रभु आपकी बाल लीला के दर्शन हमें, और अब बाल लीला समाप्त हो रही है। अर्थात पैदा हुए मथुरा, गोकुल की लीला की, और गोकुल के बाद श्री वृंदावन धाम आए, अनेकों राक्षसों का उद्धार किया, और अब श्री वृंदावन धाम भी छूटेगा। एक दिन नारद जी आए कंस के यहां। कंस अपने राज सिंहासन पर बैठा था, बड़ा दुखी था। नारद जी ने पूछा, भोजपति आपको कोई कष्ट है क्या? आपका मुखमंडल कुछ सूखा सूखा सा दिखता है, क्या बात है? कंस ने कहा, महाराज आप तो जानते हो मेरा शत्रु वो कृष्ण, मैंने जितनों राक्षसों को, चाहे वो जितने बली रहे हों, चाहे जितने कमजोर रहे हों, चाहे जितने विशेषज्ञ रहे हों, पता नहीं उसमें क्या है, जो जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, जो गया सो चला गया, लौट कर कभी नहीं आया। नारद जी ने कहा, महाराज कंस आप इतना नहीं सोच पाए? अरे 2-4 राक्षसों को आपने भेजा तो आपको विचार कर लेना चाहिए था कि किसी भी एक राक्षस से वो ज्यादा मजबूत है, तो एक एक को आप भेजोगे तो वो मजबूत है, वो सबको गोविंदाय नमो नमः कर देगा। एक काम ऐसा करो, किसी बहाने से अगर उसे मथुरा बुला लो तो आप अपने सारे सैनिक, अपने सारे सेनापति, अपनी सारी ताकत लगाकर घेर कर और जो चाहो सो कर लो। कंस ने कहा, नारद जी मैंने इस पर तो कभी विचार नहीं किया, अकेले अकेले काहे को भेजें, उसी को यहां बुला लें और सभी लोग एक साथ डट कर मुकाबला करें। नारद जी ने कहा, जय श्री भगवान, दिन आ गए इसके, बात समझ गए। लेकिन कंस ने कहा, लेकिन वो लोग मथुरा क्यों आएंगे? ये बात सर्वविदित है, ये बात सर्वविदित है कि कृष्ण कंस का शत्रु है, तो कोई उसे मथुरा क्यों आने देगा? ये नंद बाबा भी नहीं आने देंगे। देखो, नारद जी ने कहा, महाराज कंस आप पागल हो गए हो क्या? अरे आप ठहरे उनके मामा, और बचपन में मेला देखने की बड़ी इच्छा होती है, बच्चे जबरन उसकी जिद करते हैं। एक बात सच बताऊं, ये मेला जाना और निमंत्रण खाना, ये बचपन में आनंद आता है। कहीं से निमंत्रण आ गया, आज सुबह से ही खुशी है,
मैं जानता इसलिए हूं कि गुरु घराने से संबंध है, तो बचपन से 1 साल से थे तभी घूम घूम कर निमंत्रण होता रहा है। जब नेवता आ जाए ना तो सुबह से तैयारी होने लगे, आज शाम को नेवता खाएंगे, नेवता खाएंगे। भले ही जाते जाते सो जाएं, बैठ जाएं पत्तल पर, पूरी मिल जाए, फिर मन कहेगा ये पूरी नहीं खाएंगे, हम तो नेवता खाने आए हैं ना, नेवता दीजिए, अब लीजिए, काहे को आए हो भैया। लेकिन नेवता जाएंगे तो जाएंगे। वैसे बचपन में मेला देखने का बड़ा शौक होता है। ये जो कन्हैया है ना, ये बड़ा चपल है। आप कैसे मामा हो, आप कोई मेला ठेला लगवाओ ना और उसमें निमंत्रण भेज दो, यशोदा जी रोकती भी रहें तो वो आ जाएगा। लेकिन बुलाने कौन जाएगा? कंस जी थे बड़े राजा और नंद जी थे छोटे राजा। प्रत्येक छोटे राजा का एक महामंत्री बड़े राजा के यहां रहता था। नारद जी ने कहा, अरे वो काका अक्रूर को भेजो, बोले कराएंगे। कंस ने कहा, महाराज आपने ठीक कहा, अच्छी याद दिलाई आपने, मैं तो इसको भूल ही गया था। और अब मैं यही सोच रहा था कि ये कन्हैया अब जान नहीं छोड़ेगा। लेकिन आपने अच्छा सा सुझाव दिया कि सभी लोग इकट्ठा होकर अपनी पूरी ताकत लगाकर इसका मुकाबला करें। नारद जी ने कहा, ठीक है, अब मैं जाऊं। श्रीमन नारायण करते हुए नारद जी वहां से आए कन्हैया के पास। प्रभु 11 साल 52 दिन बीत गए हैं। ब्रह्मा के विधान में कंस को आपके जन्म से 11 वर्ष 56 दिन में शरीर छोड़ देना, और आप आज तक उसकी ओर देखे तक नहीं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने मामा को देखिए। भगवान ने कहा, नारद जी बड़ा हाँफते चले आ रहे हो आप, बड़ी जल्दी में हैं आप, क्या हुआ, कहां से आ रहे हो? मानो भगवान ये कहना चाहते थे, नारद जी आप कहां से आ रहे हो, क्या कहकर आए हो और यहां क्या कह रहे हो? नारद जी ने कहा, प्रभु तो आप जानते ही हो, अभी महाराज कंस के यहां गया हुआ था, तो हो गई बात ना? हाँ हो गई। तो आप निश्चिंत रहो, समय पर ये कार्य पूरा हो लेगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ैया सुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ैया सुर महाअभिमानी। तब तब धारे प्रभु मनुज शरीरा, हरहि
11 वर्ष 52 दिन के हो गए। बोले ठीक है, आप घबराओ नहीं, 4 दिन शेष है ना, अभी 4 दिन शेष है। उधर कंस ने अपनी सभा बुलाई और अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी यदुकुल के महामंत्री हैं, जो कंस के यहां रहते हैं, यदुकुल का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंस ने बुलाया, अक्रूर जी देखो, मैंने एक धनुष यज्ञ का आयोजन कर रखा है। अच्छा, आपने धनुष यज्ञ का आयोजन कर लिया है? बोले तो मैं चाहता हूं, मेरे 2 ही भतीजे हैं, भांजे हैं, दोनों भांजे यहां आवे, बिना उनके इस मेले का रंग फीका रहेगा। अक्रूर जी बोले, महाराज इतने दिनों तक आपको अपने भतीजे याद नहीं आए, अपने भांजे याद नहीं आए, अपनी बहन नहीं याद आई, अपने जीजाजी नहीं याद आए, जिनको आपने कारागृह में अभी भी बंद रखा है। लेकिन ये भांजे कहां से याद आ गए? बोले अक्रूर जी आप बोलते बहुत हो, जो मैं कर रहा हूं सो करो। क्रोध में आ गया। क्रोध में आकर उसने कहा कि आप मेरे भांजों को ले आवे और मैं उन्हें मार डालूंगा। अक्रूर जी ने कहा, महाराज ये पाप यदुकुल का महामंत्री कदापि नहीं करेगा। मैं स्वयं अपने कुल दीपक को ले आऊं और आप उसे मार डालो, संभव नहीं। सुखदेव जी कहते, राजन अक्रूर जी के अश्रुबिंदु गिरने लगे, सोचने लगे, हे ब्रह्मा तुमने मुझे बनाया क्यों? क्या इतने बड़े पाप को करने के लिए केवल मैं हूं? अपने ही कुल चिराग को ले आकर इससे बुझवा दूं। कंस ने कहा, आप ले आओ, अन्यथा सारी सेनाओं को लगाकर पूरे वृंदावन को तहस नहस कर डालूंगा। अक्रूर जी ने विचार किया कि ले आओ, हो सकता है बच जाए। उद्योग करना चाहिए, जहां ये दैत्य आज ही आक्रमण करने वाला है, कम से कम 2-3 दिन तो उनकी प्राण रक्षा हो जाएगी। हम चाहेंगे भी तो उसे नहीं बचा पाएंगे। अगर इसने सारी सेनाओं का आक्रमण करवा दिया तो हम चाह कर भी बचा नहीं पाएंगे। सो अक्रूर जी ने स्वीकार कर लिया कि हम जाएंगे उसे बुलाने। उनका रथ चल पड़ता है और जब रथ चल पड़ता है, घोड़े मात्र 16 किलोमीटर की दूरी मथुरा और वृंदावन के बीच, घोड़े सुबह से चल पड़े। अक्रूर जी सोच रहे, रो रहे, मैं कैसा पापी आज अपने ही हाथों अपने कुल दीपक का नाश करवाऊंगा। मुझसे बड़ा पातकी कोई नहीं। घोड़े अपनी मर्जी से धीरे धीरे चलते चलते शाम हो आई। जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, अक्रूर जी ने सोचा, वो 11 वर्ष का हो गया, मैंने उसे देखा नहीं है, न जाने वो मुझे पहचान पाएगा कि नहीं। पहली मुलाकात होगी और कहूंगा, गोविंद चल तेरे प्राण न्यौछावर करने आया हूं। मैं कितना पापी हूं, सोच रहे थे, और भगवान के शरीर का लावण्य सोच रहे थे।
बरहा पीडम नटवर वपु करणी हो कर्णिकारम। उसके कानों में कर्णफूल होंगे, पीला सा पीतांबर पहने होगा। उसने अपने कमर में एक फेटा बांध रखा होगा, उसमें बंसी खोस रखी होगी। उसकी उंगलियों में सोने की अंगूठियां होंगी। यशोदा को मैया कहकर बुलाता होगा, नंद जी को बाबा कहता होगा। मुझे देखा नहीं तो मुझे क्या कहेगा, सोच रहे थे। और ये रथ अपने आप वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया। जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, वैसे अक्रूर जी की आंखें बंद थी। किसी ने आकर पैर छुए, काका राम राम। अब तो आंखें देखा, सामने नीलमणि की तरह कोई खड़ा था। उसके साथ एक और गोरा लड़का खड़ा था, बलराम और कृष्ण। प्रणाम करने के बाद उसने ये भी कहा, काका मैं नंद का छोरा कृष्ण। अब तो अक्रूर जी ने लिपट कर रोना ही शुरू कर दिया। कैसे कहूंगा, क्या कहूंगा, कितना सुंदर है इसकी नाक, तोते की चोंच की तरह कंबो ग्रीवा, चौड़ा वक्षस्थल, और मैं इसे मारने ले जाऊंगा। बोले काका यहां? हाँ लाला, सच सच बताता हूं, तेरे मामा ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, तुम्हें बुलाया है, और वो नीच तुम दोनों के प्राण लेना चाहता है। गोविंद ने कहा, मामा ने बुलाया है यही कहिएगा। यशोदा रानी से यह मत कहिएगा कि वो वध करेगा। काका आप चलो, हम अपनी गायें लेकर आते हैं। अक्रूर जी और सोच में पड़ गए कि बच्चे से कह दिया, नंदरानी से क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा कि तू अपने बेटे को मेरे साथ भेज और मैं उसका बलिदान करूंगा। उनका कलेजा कंठ को आकर अटक जाता। घर आए, नंद जी ने देखा, आइए आइए अक्रूर जी, दादा राम राम। प्रणाम किया। नंद रानी आई और नंद रानी ने अक्रूर जी को पीने के लिए जल भेंट किया। अक्रूर जी ने कहा, भैया मैं आया हूं, देखो मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। वहां महाराज ने अपने भांजों को बुलाया है, लेकिन नंद जी इतने पर के कन्हैया और बलदाऊ आ गए। बोले मामा ने बुलाया है तो हम मेला देखने जरूर जाएंगे। अब नंद जी को और कुछ सुनाई न दिया। अक्रूर जी कुछ कहते, उन्होंने कहा काका बस अब मत कुछ कहिए, मामा ने बुलाया है तो हम जाएंगे जरूर। नंद जी, हाँ अक्रूर जी आप। कन्हैया कहता आप कुछ नहीं, मामा ने बुलाया तो ये भांजे जरूर जाएंगे, मुझे जाना है। अक्रूर को कुछ कहने नहीं दिया, कुछ। अक्रूर जी को और ग्लानि हुई कि झूठ बोलकर इनको हम ले जा रहे हैं, यशोदा मैया को लौट कर जवाब क्या देंगे। लेकिन गोविंद कुछ कहने दे तब न। नंद जी ने जैसे तैसे स्वीकार किया और कन्हैया ने यशोदा जी को समझाया,
मैया परसों लौट आएंगे, आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे, परसों लौट आएंगे। नंद जी ने तो अपने सैनिकों से कह दिया कि जिनको अपने प्राण न्यौछावर करने हैं वो चले, क्योंकि मुझे लगता है ये छद्मवेशधारी राजा का दूत निश्चित रूप से इनकी हत्या कराएगा। वैसे अक्रूर जी ने यादवों की सेना संभाल रखी थी कि नदी के किनारे से कंस के महल तक सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम लोगों की है, और उसके बाद तो इधर से और यदुकुल के वीर जाएंगे। कन्हैया ने कहा जब हम जाएंगे तो मेरे ग्वाल बाल भी जाएंगे, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। ग्वाल बालों में तो होड़ लग गई, हम भी चलेंगे कन्हैया के साथ, मेला देखेंगे। नंद जी ने घोषणा कर दी, जिन वीरों को अपने प्राण न्यौछावर करने हैं वो चलें। सब लाठियां ले लेकर मथुरा की ओर चल पड़े, और जब मथुरा की ओर चल पड़े सुबह हुई, सबने गोविंद को विदाई दी। रात हो गई, कन्हैया और बलदाऊ दोनों सो रहे थे। यशोदा जी गोविंद के पास थी, लेकिन गोविंद ने देखा, रात को आंख खुली तो यशोदा जी नहीं थी। उठकर आंगन में आए, देखा एक खंबे से अपना सिर लगाए यशोदा खड़ी रो रही। कान्हा, तूने जाने की बात स्वीकार कर ली, ये नहीं सोचा कि ये यशोदा कैसे जिएगी। यशोदा के प्राण तो गोविंद में बसते हैं। गोविंद ने कहा मैया परसों लौटा, आज 53 दिन हो गए। सुबह हुई, सबने विदाई करी। नंद जी अपनी सेना लेकर पहले चले गए, ग्वाल बालों को विदा कर दिया। अक्रूर जी के रथ पर बैठकर गोविंद और बलदाऊ चल पड़े। गोपियों ने आकर रोका, रथ रुक गया। गोपियों ने कहा हम अपने प्राण दे देंगे, आप मेरे प्राण धन को ले नहीं जा सकते। अक्रूर जी ने बहुत समझाया, गोविंद ने समझाया, गोपियों दुखी ना हो, परसों लौट आएंगे, मेला देखने जा रहे हैं। गोपियों ने भी ब्रह्मा जी को राह न दी। हे विधाता, तेरी बुद्धि में क्या हो गया है, तू कितना निष्ठुर है। जैसे तैसे गोपियों से भगवान आगे निकले। रथ चल रहा था, पीछे से आवाज आई, नायक रथ रोको, नायक रथ रोको। रथ रुका। गोविंद ने पीछे की ओर देखा, यशोदा रानी 80 साल की बुढ़िया दौड़ी चली आ रही, हाथ में रोटी, नमक और माखन। यशोदा रानी ने कहा गोविंद ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, कभी देव की रानी से यह मत कहना
कि मैंने तुम्हें बासी रोटियां, नमक और माखन खिलाया, क्योंकि देव की महारानी है, वो ये सोच सकती है कि मैं दूसरे का लाल था ना, इसलिए यशोदा ने मेरे लाल को इतना दुख दिया है। भगवान ने यशोदा जी का आंचल पकड़ा और रोना शुरू कर दिया। मैया, जीवन की सारी चीजें तो बोल सकता हूं, लेकिन तेरी माखन रोटी कभी नहीं बोल सकता। मैया ने पूछ लिया, कब आओगी? कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे घनश्याम कन्हैया, कब कब आओगे, 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 कब आओगे, कब आओगे घनश्याम कन्हैया, कब आओगे, कब आओगे घनश्याम कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, 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 गोकुल ढूंढा मैंने, वृंदावन ढूंढी ढूंढी, वृंदावन ढूंढी ढूंढी, ढूंढ फिरी सब काम कन्हैया, कब आओगे, कब आओगे घनश्याम कन्हैया, कब
कोई याचक मांगता है ना, मुझे भिक्षा दे दो, तुम माँ यशोदा मैया मांग रही हैं कन्हैया से, कब आओगे आओगे आओगे, कब आओगे कब, कब आओगे कब आओगे घनश्याम कन्हैया, कब आओगे घनश्याम कन्हैया, कब बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। यशोदा जी ने रथ रुकवाया और इतना कहा कि देवकी से ये मत कहना कि यशोदा ने तुझे पुराना माखन एक दिन की बासी रोटी खिलाई है, अन्यथा वो सोच लेगी कि ये नंद रानी कहने को रानी है, दूसरे के बेटे का लालन पालन इसने नहीं किया। तो बेटा ध्यान रहना, मां के दूध ला जाना। यशोदा जी ने हृदय पर पत्थर रख लिया, वापस आ गई। देखें भाव कुछ बिगड़ से गए, इसीलिए करुण रस में मैं कभी कथा नहीं करता, कह पाना बड़ा मुश्किल होने लगता है, भावातिरेक बंद ही नहीं होता। तो प्रसंगवश उठ गई कथा। सामने खड़ी हैं राधा रानी, जिन्होंने आज तक गोविंद से कुछ नहीं कहा। सामने राधा जी हैं, गोविंद का रथ सामने से आ रहा है, ललिता ने रोका, गोविंद उतरे, फिर बैठ गए। मर्यादाएं थी, अक्रूर जी थे, बलदाऊ जी थे, कैसे उतरकर राधा से मिलते। एक चीज ध्यान रखना, तस्मात् ज्योतिर्द्विधा राधा माधव रूपकम। ये कभी मत सोचना कि राधा दूसरी है और कृष्ण दूसरे हैं। जैसे किसी जलती हुई एक ज्योति में कोई स्फुलिंग लग जाए, ढोंढ समझते हैं ना, दिया जलता है तो उसके बीच में एक ऐसे गोला सा कुछ आ जाता है और फिर बाती दो जगह से जलनी शुरू होती है, लेकिन होती वो एक है। तस्मात् ज्योतिर्द्विधा राधा माधव रूपकम। राधा ही माधव है और माधव ही राधा, दोनों अलग अलग तत्व नहीं है। ये कभी मत समझना कि राधिका स्त्री है और कृष्ण पुरुष है। ये साक्षात प्रकृति और पुरुष का एक मेल है। वो नारायण है तो ये योग माया है। योगियों की अधीश्वरी है तो योगियों की अधीश्वरी ने कुछ नहीं कहा, केवल कृष्ण की आंखों में आंखें डाली, नयन झपकाए और भावों से इतना कह गई, गोविंद हमारी अटारी पर आते तो ये झगड़ा मिट जाता। और फिर राधिका की आंखों से अनवरत अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। हमरी अटरिया पे
हमरी अटरिया पे आवो सवरिया, हमरी अटरिया पे आवो सवरिया, देखा देखी मोहन हो जाए। हमरी अटरिया पे आवो सवरिया, देखा देखी मोहन हो जाए। हमरी अटरिया पे आवो सवरिया, हमरी अटरिया पे वो तेरी याद आंसू बन के आई, पीराने बरसाने में। वो तेरी याद आंसू बन के आई, पीराने बरसाने में। हमरी अटरिया पे आवो सांवरिया, देखा देखी मोहन हो जाए। हमरी अटरिया पे आवो सांवरिया, देखा देखी मोहन हो जाए। हमरी अटरिया प्रेम की भिक्षा, प्रेम की भिक्षा मांगे भिखार, लाज हमारी रखियो। प्रेम की भिक्षा मांगे भिखार, लाज हमारी रखियो। साजन साजन साजन, प्रेम की भिक्षा मांगे भिखार, लाज हमारी रखियो। साजन आवो सजन तुम, आवो सजन तुम हमरे द्वारे, आवो सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। आवो सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। हमरी अटरिया पे आवो सवरिया, हमरी अटरिया पे आवो सवरिया, देखा देखी मोहन हो जाए। हमरी अटरिया पे आवो सवरिया, देखा देखी मोहन हो वो तेरी याद, वो तेरी याद आंसू बन के आई, वीराने बरसाने में। वो तेरी याद आंसू बन के आए, वीराने बरसाने में, बरसाने में। आवो सजन तुम हमरे द्वारे, आवो सजन तुम हमरे द्वारे,
अधिक भाग्यशाली होता है। वो जितना चाहे प्रभु प्रेम में डूब जाए, ये अधिकार उसे प्राप्त है, लेकिन वक्ता को ये अधिकार प्राप्त नहीं। अगर वो ज्यादा भावातिरेक में या ज्यादा डीप में चला गया, तब फिर वो कुछ बोल नहीं पाएगा। इसलिए आप भाग्यशाली हो, कथा का सुख प्राप्त कर रहे हो। मैं स्वयं पापी हूं कि उन भावों में जाकर पुनः बाहर आने का प्रयास कर लेता हूं। इस गोविंद के प्रेम में डूबने के बाद बाहर आना एक पाप है। अक्रूर जी ने रथ को खड़ा किया, उनके मन में भाव उठती थी, क्योंकि मानव की मनोवृत्तियां सर्वथा कल्पना करती हैं और कल्पनाओं में विभोर अक्रूर जी सोच रहे थे आखिर क्या होगा। बोले, कन्हैया यदि कहो तो जमुना जी में स्नान कर लूं। कन्हैया ने कहा, स्नान कर लो काका। उतरे, अक्रूर जी स्नान करने के लिए आए। जब यमुना जी में आए, उनके मन में एक हिलोरें उठ रही थी कि मैं पापी हूं, लेकिन जैसे उन्होंने डुबकी लगाई तो देखा सामने की ओर क्षीर सागर है। उसी जल में, उसी क्षीर सागर में शेषनाग जी हैं, उनके सहस्र फण, और उसी फण के नीचे कृष्ण लेटा हुआ है। उनकी बुद्धि चकराई, ऊपर निकले तो देखते हैं कि धूप लग रही थी और बलदाऊ जी की पालथी पर भगवान कृष्ण अपना सिर रखकर सोए हुए हैं और बलदाऊ जी अपनी पीतांबरी से भगवान को हवा कर रहे हैं। फिर नीचे डुबकी लगाई तो देखा क्षीर सागर में नारायण। फिर बाहर आए तो देखा क्षीर सागर में नारायण। रथ भी क्षीर सागर हो गया, शेष जी बन गए, उस पर बैठे हैं कृष्ण भगवान नारायण। हाथों में शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुजधारी। अक्रूर जी की कुछ समझ में ना आवे, क्या देख रहा हूं, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। ऐसा तो नहीं कि परसों से कल्पनाओं में डूबा हूं, मैं डिप्रेशन में चला गया हूं।